अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक रियल लाइफ स्टोरी देखने जा रहे हैं जो हमें बताती है कि साइंस में यूनिट कितनी इम्पोर्टेंट होती है। सोचिए, अगर आपकी मम्मी रेसिपी में 1 चम्मच नमक की जगह 1 कप नमक डाल दे तो क्या होगा। ऑब्वियसली पूरी डिश खराब हो जाएगी, राइट। तो बिल्कुल इसी तरह एक पैसेंजर प्लेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस फ्लाइट को सफ़र के लिए 22,300 किलो फ्यूल की ज़रूरत थी, लेकिन ग्राउंड क्रू से यूनिट कन्वर्जन में गलती हो गई और उन्होंने किलोग्राम की जगह पाउंड वाली वैल्यू यूज़ कर ली। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एरोप्लेन में ज़रूरत से काफ़ी कम फ्यूल भर दिया गया। एक छोटी सी यूनिट की मिस्टेक ने पूरी फ्लाइट को खतरे में डाल दिया। अब सवाल यह है कि गलती कहाँ हुई। फ्यूल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ठीक था, प्रॉब्लम फॉर्मूले में नहीं थी, प्रॉब्लम यूनिट्स में थी। क्रू ने 2 अलग अलग यूनिट को मिक्स कर दिया। किलोग्राम यानी केजी जो एसआई यूनिट है मास की, पौंड यानी एलबी। इसको एलबी में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये लैटिन वर्ड लिब्रा से बना है, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से लैटिन वर्ड यूज होता है और उसका एब्रीवेटिव फॉर्म लिया जाता है। पौंड भी कुछ कंट्रीज में यूज होता है वेट के लिए। याद रखिए 1 केजी 1 पौंड के बराबर नहीं होता। 1 केजी इज इक्वल टू 2.205 पौंड के बराबर होता है और 1 पौंड इज इक्वल टू 0.454 केजी के बराबर होता है। इसी कंफ्यूजन की वजह से फ्यूल का कैलकुलेशन गलत हो गया और एयरक्राफ्ट को ज़रूरत से बहुत कम फ्यूल मिला। अब सोचिए, जब फ्लाइट हवा में थी तो क्या हुआ होगा। सफ़र के दौरान फ्यूल धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और एयरक्राफ्ट में लगभग 15,000 फ्यूल कम था। और फिर वही हुआ जो किसी भी पायलट के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है, दोनों इंजन फ्यूल ख़त्म होने की वजह से बंद हो गए। जी हाँ, एक एयरप्लेन जो हजारों फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था अचानक बिना फ्यूल के रह गया। पैसेंजर और क्रू के लिए यह बहुत ही डेंजरस सिचुएशन थी। सिर्फ एक यूनिट कन्वर्जन की गलती से इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। खुशकिस्मती से पायलट बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड थे। इंजन बंद होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एरोप्लेन को एक जेंट ग्लाइडर की तरह कंट्रोल किया। जैसे एक कागज़ का हवाई जहाज़ धीरे धीरे नीचे आता है, वैसे ही उन्होंने एयरक्राफ्ट को सेफली ग्लाइड करवाया और फिर एक इमरजेंसी लैंडिंग कराने में कामयाब हो गए। और सबसे अच्छी बात कि किसी भी पैसेंजर या क्रू मेंबर की जान नहीं गई। एयरक्राफ्ट को कुछ डैमेज हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा डिजास्टर टल गया। आज भी ये इंसिडेंट साइंस और इंजीनियरिंग में एक फेमस एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहली बात, छोटी मिस्टेक कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। इसीलिए साइंटिस्ट, इंजीनियर और टेक्नीशियंस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यानी कि एसआई यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे कि मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। जब सब लोग एक ही यूनिट यूज़ करते हैं तो कन्फ्यूजन और एरर भी कम हो जाता है और सिस्टम ज़्यादा सेफ और रिलायबल बन जाता है। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने पढ़ा कि सिर्फ यूनिट की एक छोटी सी गलती की वजह से एयरप्लेन हवा में फ्यूल से खाली हो गया। इसीलिए जब भी साइंस में कैलकुलेशन करें, नंबर के साथ साथ यूनिट को भी ज़रूर याद करें। याद रखिए, साइंस में सिर्फ नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनके साथ लिखी हुई यूनिट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ओनली ऑन लर्न बायोलॉजी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।